मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। अरे माधवी, तुम तैयार हुई कि नहीं? काका के आने का समय हो गया। हाँ आले आले। आप जरा जोशी काका को फोन करके पूछिए ना वो कहाँ पहुँचे। हाँ। हाँ जोशी काका कहाँ पहुँचे? तुझ्या घरी। अरे काले या काका या नमस्कार। आयुष्यमान भव, सदा सौभाग्यवती भव। या वाह वाह, घर पर छान ठेवलं अगदी। थैंक यू बसा पानी। वैसे काका आप 100 वर्ष जिएंगे, अभी आपकी बात कर रहे थे। अरे मैं तो 200 बरस जीना चाहता हूँ। करो भला तो होगा भला। बोला आत्माराम, तुम्हारा क्या भला करो? वही जो हमारी बात हुई थी, हमारी सोनू के लिए हमारे समाज का एक लड़का ढूंढना है। वो तो अशक्य है। आजकल अच्छा लड़का ढूंढना यानी कोयले की खान से हीरा ढूंढने जैसा है। पता है काका, तभी तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन ले रहे हैं। अच्छा, करो भला तो होगा भला। वो कहा है? हाँ, ये रही कुंडली और ये रहा फोटो। यानी ये तो चाहिए ही। वो सोनू कहा है? बुलाओ उसे। अरे हाँ, अरे सोनू बड़ा तैयार है नती? हाँ। किती गोड दिसते। सोनू बड़ा, ये है वो जोशी काका, हमारे दूर के रिश्तेदार। अच्छा हाँ। आयुष्यमान भव। बस बड़ा। सोनू बड़ा, हमारे कुटुंब में जोशी काका की सलाह और आशीर्वाद के बगैर कोई शादी नहीं होती बरं का। अच्छा बोल सोनू, तुझे कैसा लड़का चाहिए? कायते अब लड़का मतलब बाबा? अरे जोशी काका तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं। क्या मेरी शादी? जोशी काका देखिए, हमें हमारी सोनू के लिए हमारे इस समाज का एक अच्छा और संस्कारी लड़का चाहिए, जो हमारे जमाने के मूल्यों का आदर करता हो। तो सोनू का अच्छे से ख्याल रखे ऐसा। हाँ। आई बाबा, आप लोग अभी कहाँ मेरी शादी की बात कर रहे हैं? अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात कर रहे हैं बेटा, शादी थोड़ी कर रहे हैं। बाबा इस सब की इतनी जल्दी क्या है? और मैंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है सोनू बड़ा, हम है ना, हम सोच लेंगे। नहीं बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। खाली बसा सांग बरं। अरे तूने सोनू को बताया नहीं था? नहीं मतलब क्या हुआ, वो सोनू बाहर गई थी ना, तो ठीक से बात नहीं हो पाई। वो बाहर से आई, अंदर गई तैयार होने, इतने में आप आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर भला तो होगा भला। मैं सोनू के लिए अच्छे घर का लड़का ढूंढूंगा। हाँ। इसके पहले मैं जरा उसकी कुंडली देखता हूँ। अरे वाह, कुंडली तो एकदम मस्त है आत्माराम। तुम्हारे बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। अरे वाह। जिस घर में जाएगी वहां राज करेगी। इस साल में सोनू बेटे की शादी के संकेत है। क्या इसी साल ही हो गई शादी के? काका, आपके मुंह में घी, शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ता सगळं। सच में आपकी ये बात सुन के ना दिल को चैन मिल गया, हो कि ना माधवी? अरे वाह, ये क्या है? करो भला फिर भी होगा बुरा। काय झालं काका? अरे आत्माराम, सोनू के कुंडली में प्रेम योग की भी संकेत है। 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 प्रेम योग?
भाई मतलब हमारी सोनू लव मैरिज करेगी? काका आप डरा रहे हो? अरे हाँ भाई, आजकल के जमाने में थोड़ा डरना तो पड़ता ही है। क्या है ना, आजकल के बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, ये प्रेम होने की संभावना होती है। वो तो है। अरे हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़का लड़की बाजू बाजू में बैठते थे, लेकिन फिर भी बात करने से डरते थे। हाँ आत्माराम, पर अभी जमाना बदल गया है। अरे आजकल तो रिश्ते की बात आते ही लड़की वाले और लड़के वाले तपास करते हैं। अगर उन्होंने लड़के या लड़की को किसी दूसरे के साथ देखा तो रिश्ता टुकरा देते हैं। हाँ, लेकिन हमारी सोनू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। करो भला तो होगा भला। फिर भी आत्माराम, तुम सोनू के ऊपर ध्यान रखना। उसके दोस्त कौन है, उसके आसपास कौन है, इस सब का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा और उनके साथ उठना बैठना कम करवा देना चाहिए। देखो, मैं तो तुम्हारी बेटी को किसी को दिखा दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी बेटी को दूसरे किसी के साथ देखा तो मैं क्या करूं? तुम भी सोनू पे ध्यान रखना। देखना वो लड़कों से ज्यादा घुले मिले नहीं, और दोस्तों से भी बस काम से काम रखते। ये उम्र ही है, जरा सी लापरवाही से रास्ता भटकने का डर रहता है। हाँ देखो ना, प्यार के चक्कर में बच्चे खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं, और मना करो तो भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। समझे कि नहीं? हाँ समझ गया, आपकी बात समझ गया काका। चलो आत्माराम, मैं चलता हूँ। काका मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों की शादी करवा के मुझे आनंद मिलता है। मैं तुम्हारी सोनू के लिए अच्छा सा वर ढूंढूंगा। हाँ हाँ, चल चल चलता हूँ। सावकाश जा। ओहो, ओके चलो, जोशी काका से सोनू के शादी के बारे में बात हो गई। पर सोनू नाराज है। हाँ तो जाके समझाते उससे, ये सब उसके भले के लिए हो रहा है। सोनू बड़ा, सोनू मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, बात नहीं करते, इशारों में बातें करते। हाँ ऐसा काय चाललंय? और गुस्सा हो गई वो। बाबा ये गलत है। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले लिया? सोनू कैसा है, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। हाँ आई, पर मुझे भी बहुत कुछ करना है, और इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, और ना ही मुझे शादी के बारे में कोई बात करनी है। देखो भी मैं बात करता हूँ, चुपचाप बैठ के सुनेगी। गेली थी। अरे ओ सोनू बड़ा, सोनू बड़ा, एक ना एक दिन शादी करनी है ना, और शादी की बात को लेकर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सोनू देखो बड़ा, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो सोच समझ कर रहे हैं। हाँ आई, पर मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है, और मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूंगी। काय? काय? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ ऐसा नहीं होता है। मी इथूनच बोलणार। देखो सुनू बड़ा, शादी के बाद हर लड़की को माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और बाबा प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, वरना वरना बोलते
वरना क्या? वरना कुछ नहीं। देखो सोनू बाला, तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारे बाबा के विचार बदलने वाले नहीं है, इसलिए तुम्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। आई, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें बाबा जैसा कह रहे हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। पड़ेगा? करो सोनू, हाँ। करो। माधवी, अभी जल्द से जल्द सोनू के लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहीं हमारे घर में भी सुप्रिया जैसा ना हो जाए। आई पापा ऐसे अचानक कैसे मेरी शादी के बारे में सोचने लग गए? नहीं नहीं, मैं ऐसी किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या करूं? टप्पू से बात करती हूँ। हाँ सोनू। टप्पू, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनू मैं तुझे बाद में फोन करूँ, अभी घर पे कांजी काका आए हुए हैं। ठीक है। ओके बाय। वाह 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 चंपक, क्या बात है हाँ? अरे मुंबई में इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी सोसाइटी, इसे देखकर कोई भी हाँ बोल देगा। ये भाई, हमें टिपेंद्र के लिए कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, सुशील, संस्कारी और विनम्र बहू चाहिए। एमा क्यों न पड़े चंपक, अब तक मैंने 150 से ज्यादा शादियां करवाई हैं, आज तक एक भी फरियाद नहीं आई है। हाँ बस बस। अरे बेटा उभो किया है अभी? આવું બરોબર અહીંયા જસને હવે ये लीजिए पानी। टिपेंद्र, वाह वाह वाह, તો ટચનું સોનું છે। हाँ वो तो देखते ही पता चलता है चंपक। दादाजी मैं एक फोन करके आया। अरे बेटा फोन बाद में कर लेना, 2 मिनट बैठ। जी दादाजी। वाह वाह चंपक, आज्ञाकारी भी है। 24 कैरेट 100 टचनु सोनू, 24 कैरेट। ऐसा लग रहा है सोने की स्मगलिंग करने तो स्मगलर बैठे हैं। ये टिपेंद्र की हाइट क्या होगी? कांजी दादा आपको मेरी हाइट क्यों जाननी है? देखो मुझे सिर्फ हाइट नहीं जाननी है, तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है, और मांगलिक है कि नहीं वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। मतलब? बापूजी तेरी शादी करा देना चाहते हैं। क्या? शादी मेरी?